सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। पिछले वीडियो में हमने महंत जी के चरित्र चित्रण को पढ़ा था। आज के वीडियो में हम अंधेर नगरी नाटक के आधार पर गोवर्धन दास का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। भारतेंदु ने जो हास्य नाटक अंधेर नगरी लिखा था उसमें 3 ही प्रमुख पात्र माने गए हैं, गोवर्धन दास, महंत जी और चौपट राजा। यहाँ हम गोवर्धन दास का चरित्र चित्रण पढ़ रहे हैं। गोवर्धन दास एक महत्वपूर्ण पात्र है जिसकी कल्पना मुख्य उद्देश्य को गति देने में की गई है। वह तत्कालीन ही नहीं बल्कि समकालीन ढोंगी साधु संतों का भी प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये उस समय के साधु संतों का ही नहीं, आजकल के साधु संतों का भी प्रतिनिधित्व करता है और नाटक को यथार्थवादी रूप देने में सहायता देता है। वह भगवा वस्तु और कमंडल इसलिए धारण नहीं करता कि वह भगत है, बल्कि इसलिए करता है कि बिना कुछ काम किए हुए मज़े से पेट भर सके। यानी वो हमेशा अपने हाथ में कमंडल रखता है और उसने भगवा वस्त्र पहन रखे हैं। वो इसलिए ऐसा कर रहा है कि वो मौज मस्ती से अपना पेट भर सके। उसे समाज के किसी वर्ग के प्रति वर्ग की कोई चिंता नहीं है। वह तो हरदम अपने सुख और ऐशो आराम के बारे में ही सोचता है। वह समाज में किसी के बारे में नहीं सोचता, किसी की उसे चिंता नहीं है। वो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मुझे कैसे ऐशो आराम मिले और मेरी ज़िंदगी वो सुख से गुजरे। उसकी चारित्रिक विशेषताओं को हम निम्न प्रकार पढ़ेंगे। उसमें लोभ की प्रवृत्ति थी, वह अविश्वासी था, जिह्वा लोलुप था, अवज्ञाकारी था, भीरू था, ढोंगी साधु, आत्मकेंद्रित था और असंयमी था आदि। हम उसकी चारित्रिक विशेषताएं अभी पढ़ रहे हैं। पहली चारित्रिक विशेषता पढ़ रहे हैं, लोभ की प्रवृत्ति। गोवर्धन दास लोभ भी थे। गोवर्धन दास लालची और लोभी प्रवृत्ति के साधु थे। सच्चा साधु लोभ प्रवृत्ति में नहीं पड़ता। जो साधु सच्चा होता है वो लोभ प्रवृत्ति में नहीं पड़ता है, जबकि ढोंगी साधु लोभ भी करता है। महंत जी उसे भिक्षा लाने के लिए कहते हैं ताकि शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो सके, लेकिन वह अधिक से भीख मांगना चाहता है ताकि वह अच्छा खा सके। महंत जी ने तो उसे यही कहा था कि आप इतनी भिक्षा ले आओ कि जिसे शालिग्राम जी का भोग लग सके, लेकिन वो ज़्यादा भीख पाना चाहते हैं ताकि वो अच्छा खा पी सके। ये स्पष्ट शब्दों में कहता है। वह बताता है, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। तो गोवर्धन दास अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी के लिए ऐसा कह रहा है कि मैं बहुत सारी भिक्षा लाऊंगा और यहाँ के लोग बहुत ही मालदार हैं, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। महंत जी के द्वारा लालच न करने का उपदेश देने पर भी वह भीख में 7 पैसे इकट्ठे करता है और उससे 3.5 सेर मिठाई खरीदता है, खाता है और अपनी लालची प्रवृत्ति प्रकट करता है। यानी उसको भीख में 7 पैसे मिल जाते हैं, 7 पैसे से 3.5 सेर मिठाई खरीद करके खाता है। इससे उसकी लालची प्रवृत्ति, लोभी प्रवृत्ति का बोध होता है। अब हम उसकी दूसरी चारित्रिक विशेषताएं पढ़ेंगे, अविश्वासी। यानी गोवर्धन दास अविश्वासी व्यक्ति थे। गोवर्धन दास का स्वभाव जो था वो अविश्वासी और अस्थिर था। बाजार में सामान बेचने वाले सभी गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि हर सामान टक्के सेर है, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं होता है। वह ठीक कह रहे हैं, इसलिए वह बनिया, कुंजड़िन, हलवाई आदि सबके पास जाकर पूछता है कि क्या वास्तव में ही सब चीज़ें टक्के सेर बिक रही हैं। यानी कि किसी पे उन्हें विश्वास नहीं होता है और वो उन पे अविश्वास रखता है, इसलिए उनके पास जाकर उनसे पूछता है। फिर गोवर्धन दास की अगली चारित्रिक विशेषता है जिह्वा लोलुप। यानी कि वो थोड़े खाने पीने की ज़्यादा शौकीन थे। गोवर्धन दास पेटू हैं
उसे सिवाय खाने और जीवन में सुख उपभोग के कुछ नहीं सूझता। उसे लगता है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य खाना है और सुख का उपभोग करना है। ऐसा लगता है कि जैसे उसका जीवन केवल खाने के लिए ही हुआ है। इसलिए वह मिठाई खाते हुए प्रसन्नता से भरकर गाता है, बगल बजाता है। जब महंत जी ने उसे वह स्थान छोड़ देने के लिए कहा था तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया था। वह वहीं रहना चाहता था जहाँ उसे बिना परिश्रम किए हुए हर रोज़ खाने को मिठाई मिले। यानी उसको अच्छा खाना चाहिए लेकिन परिश्रम करना वो नहीं चाहता था। इससे ये सिद्ध हो रहा था कि वो जिहा लोलुप था। वह खुद कहता है, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना क्या है। अपने किसी राजकाज में थोड़ी हैं कि कुछ डर है। रोज़ मिठाई चावना, मज़े से आनंद से राम भजन करना कि हमें अपन किसी राजकाज में नहीं है, अपने को क्या करना है। अब अगली चारित्रिक विशेषताएं पढ़ रहे हैं। अवज्ञाकारी। गोवर्धन दास थे वो आज्ञाकारी नहीं थे। गोवर्धन दास पेट के सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। उसके गुरुजी ने अपने विवेक का परिचय देते हुए उसे सलाह दी थी कि वह अंधेर नगरी को छोड़कर उसके साथ अन्यत्र चले। लेकिन पेटू गोवर्धन दास ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया था। उसे लगा था कि कहीं और जाने से उसे खाने के लिए अच्छा भोजन और मिठाई नहीं मिल पाएगी। उसने गुरुजी से साफ शब्दों में कह दिया था। मतलब उसको ये लग रहा था कि कहीं और चला जाऊंगा तो मुझे अच्छा भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए उसने गुरुजी की आज्ञा नहीं मानी और उसने स्पष्ट शब्दों में कहा था, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसा पास रहने से ही मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। वरंच बाजे बाजे दिन का उपवास करना पड़ता है। सो मैं तो यहीं रहूँगा। गोवर्धन दास घर बार त्याग चुका था, इसलिए उसका महंत जी के अतिरिक्त अपना और कोई नहीं था। लेकिन उसने उनकी आज्ञा को भी मानने से मना कर दिया था। आज्ञा न मानने के कारण उसे पछताना पड़ा था। बाद में उसको फांसी तक होने लग गई थी। इसके कारण उसको बहुत ज़्यादा पश्चाताप करना पड़ा। भीरू। गोवर्धन दास जी डरपोक भी हैं। गोवर्धन दास स्वभाव से डरपोक और भीरू हैं। वह शरीर से तो बहुत भारी हैं लेकिन मन से बहुत कमज़ोर हैं और विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाने पर वह उनका सामना नहीं कर पाते हैं और स्वयं को असहाय अवस्था में मानने लगते हैं। उसमें साहस की कमी है। विरोध की क्षमता न होने के कारण ही वह राजा चौपट के 4 प्यादों से अपनी रक्षा नहीं कर पाया था। यानी कि चौपट राजा था, उसके 4 प्यादों से अपनी रक्षा नहीं कर पाया था। उन 4 प्यादों से ये जानकर कि उसे फांसी पर लटकाया जाएगा, वह भय से कांप उठा था। जब चौपट राजा के 4 प्यादे उन्हें ये कहा गया था कि आपको फांसी दी जाएगी, तब वो बहुत ज़्यादा कांप उठा था। बोलता है, फांसी, अरे बाप रे फांसी, मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझे फांसी। यानी वो कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे फांसी मिलेगी। मैंने किसके प्राण मारे हैं कि मुझे फांसी। वह उन प्यादों के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन बचने की न तो उसे कोई युक्ति सूझती है और न ही वह कोई तर्क दे पाता है। संकट की घड़ी में उसे बस अपने गुरु ही याद आते हैं। उसे कौन याद आते हैं? उसे अपने गुरु याद आते हैं, ढोंगी साधु। गोवर्धन दास जो है बिल्कुल ढोंगी साधु है। वो ढोंग करता है, वास्तव में वो साधु है नहीं स्वभाव से, लेकिन साधु बनने का ढोंग करता है। गोवर्धन दास न तो साधु है और न ही कोई महात्मा। वह तो मात्र पेट भरने के लिए साधुओं का ढोंग करने वाला है। उसके भगवे वस्त्र और कमंडल केवल दिखावे के लिए हैं। उसने अपने हाथ में कमंडल ले रखा है और भगवे वस्त्र पहन रखे हैं। ये हम पहले भी पीछे पढ़ चुके हैं कि वो सिर्फ दिखावा करता है कि ऐसा करने से उसको अच्छी भीख मिलेगी और वो अपना अच्छा भोजन कर सकेगा। उसका ज्ञान और अध्ययन थोथा है।
महंत जी के सामने उसे पद, दोहे, सूक्तियाँ आदि याद नहीं हैं। वह जंगलों पहाड़ों में अकेले रहकर तपस्या करने की बजाय गली बाजारों में भटकता फिरता है ताकि पेट की आग को बुझा सके। अंधेर नगरी के वैभव को देखकर वह सब कुछ भूल जाता है। उसे अपने गुरु की याद नहीं रहती। उसे केवल टक्के सेर वाली मिठाइयाँ दिखाई देती हैं जिन्हें खा खा कर वह मोटा हो जाता है और वहीं मोटापा उसे फांसी के फंदे तक ले जाता है। भगवान के भजन के नाम पर कीर्तन करना उसका पैसा है, न कि स्वभाव। उसका स्वभाव तो ढोंगी साधुओं की तरह खाना, डकारना और सोना है कि जिस तरह से ढोंगी साधु करते हैं कि खाना खा लिया, डकार लिए, सो गए, वैसा ही है। वह वर्ग विशेष का प्रतिनिधि है, इसलिए भारतेंदु ने उसमें उन सभी गुणों और अवगुणों को प्रकट किया है जो तब और अब के साधुओं में दिखाई देते हैं। अब है उनकी अगली विशेषता, आत्मकेंद्रित। गोवर्धन दास पूर्ण रूप से आत्मकेंद्रित हैं। वह केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, उसे और किसी की कोई परवाह नहीं है। उसके लिए गुरु, राजा, समाज, परिवार आदि सब व्यर्थ है। उसके लिए यदि कुछ भी महत्वपूर्ण है तो वह अपने शरीर की रक्षा करता है। आत्मकेंद्रित होने के कारण ही वह अकेला चौपट राजा की अंधेर नगरी में रहने का निर्णय करता है कि गुरुजी ने उसको मना कर दिया था कि इस तरह की अंधेर नगरी में उसे नहीं रहना है, फिर भी वह रहने का निर्णय करता है। आत्मकेंद्रित होने के कारण ही वह सदा अपने सुख की बात सोचता है। अब वो अगली उसकी विशेषता है असंयमी। गोवर्धन दास में एक गुण अवश्य विद्यमान है कि वह अपने द्वारा किए जाने वाले गलती को स्वीकार कर लेता है। जब अपने गुरुजी की आज्ञा को न मानकर वह अंधेर नगरी में रह जाता है और मिठाई खा खा कर मोटा हो जाता है, तब राजा के प्यादे उसकी मोटी गर्दन को फंदे में फंसाने के लिए ले जाने लगते हैं। जब राजा के प्यादे आते हैं कि तेरी गर्दन मोटी है, मतलब उस समय ये निर्णय होता है कि जितना बड़ा फंदा बना है उसमें जिसकी गर्दन आती है उसी व्यक्ति को फांसी दे दी जाए। तब वो राजा के प्यादे उसको लेने के लिए आते हैं तो वह पश्चाताप करता है और अपने जीवन पर आए संकट को देखकर वह रोता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है और तब वह कहता है, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का ये फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए, ये मैंने नहीं सुना। मेरे को गुरुजी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था कि इस अंधेर नगरी में नहीं रहना है, लेकिन मैंने गुरुजी की बात नहीं सुनी और गुरुजी के मना करने पर भी मैं इस अंधेर नगरी में रहा। इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन सी आशा है। अरे, इस नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचाए। गुरुजी कहाँ हैं, बचाओ गुरुजी, गुरुजी। अब वो अपने गुरुजी को याद करता है। वास्तव में उसका पश्चाताप भी उसकी आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति का परिचायक है। वस्तुतः गोवर्धन दास का चारित्रिक विकास कथा वस्तु के विकास में सहायक है। लेखक ने नाटक के उद्देश्य की प्रस्तुति के लिए उसे नियोजित किया है, लेकिन उसके माध्यम से आज के युग के हजारों लाखों भगवा धारण किए साधुओं की पोल खोलने में उन्हें पूर्ण सफलता मिली है। ये युग सापेक्ष है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। इस प्रकार हमने गोवर्धन दास की चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम चौपट राजा की चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे।